हेलो फ्रेंड्स, एक बार फिर से आपके अपने YouTube चैनल में स्वागत है। पिछली क्लास में अपन ने पढ़ा था ड्राई फार्मिंग और इस क्लास में अपन लेते हैं अपने उसी से संबंधित नेक्स्ट टॉपिक यानी आपके मिक्स्ड क्रॉपिंग। कौन सा टॉपिक है आपके? मिक्स्ड क्रॉपिंग। अब देखो, मिक्स्ड क्रॉपिंग की जो डेफिनेशन है उसको देने से पहले यह मैं आपके पास दो टर्म्स लिख रहा हूं, ठीक है? पहले उनका मतलब आपको समझना है। तो एक तो आपका क्या आ गया? मिक्स्ड क्रॉपिंग आ गया। एक तो आपके पास क्या आ गया? मिक्स्ड क्रॉपिंग आ गया। और दूसरा जो शब्द आपके पास आ रहा है वो आ रहा है मिक्स्ड फार्मिंग। दूसरा शब्द आपके पास क्या आ रहा है? मिक्स्ड फार्मिंग, ठीक है? अब बात करते हैं कि दोनों में डिफरेंस क्या होता है। दोनों में डिफरेंस क्या होता है? यहां इसका मतलब हिंदी में अपन ने लिखा मिश्रित खेती। फार्मिंग का मतलब क्या लिखा? खेती। और यहां अपन ने लिखा मिश्रित फसल। तो मिश्रित फसल अपन किसे कहेंगे? एक ही ऋतु में एक ही खेत में दो या दो से अधिक फसलों को अपन क्या करते हैं? एक साथ बो देते हैं। उसको अपन क्या कहते हैं? मिश्रित फसल कहते हैं। यानी यहां अपन डेफिनेशन दे रहे हैं तो अपन ने क्या कहा? एक ही खेत में एक ही ऋतु में दो या दो से अधिक फसलों को एक साथ बोना। एक साथ बोना ये क्या कहलाता है? मिक्स्ड क्रॉपिंग कहलाता है। और दूसरा जो आपके पास शब्द लिखा हुआ है मिक्स्ड फार्मिंग, इसका मतलब क्या होता है? यानी अपन फसल उत्पादन के साथ साथ, किसके साथ साथ? फसल उत्पादन के साथ साथ क्या करेंगे? अपने जो भी कृषि की क्रियाएं हैं, अब वो कृषि की क्रियाएं कौन कौन सी हो सकती है? आप पशुपालन भी कर सकते हो, आप उसमें रेशम कीट पालन भी कर सकते हो, आप उसमें बागवानी भी अपना सकते हो। तो कोई भी कृषि क्रिया अपन अपना रहे हैं, ठीक है? वो कृषि क्रिया ही यानी साथ में अपनाई जाने वाली जो चीज होती है वो क्या कहलाती है? आपके मिक्स्ड फार्मिंग कहलाता है। रेशम कीट पालन। तो वापस एक बार देख लीजिए, यहां अपन ने कहा मिक्स्ड क्रॉपिंग के रूप में एक ही खेत में एक ही ऋतु में दो या दो से अधिक फसलों को एक साथ बोना। उसको तो क्या कहा अपन ने? मिक्स्ड क्रॉपिंग बोला। उसके बाद आता है मिक्स्ड फार्मिंग। फसल उत्पादन के साथ साथ पशुपालन, रेशम कीट पालन या अन्य कोई कृषि क्रिया अपन अपना रहे हैं, उसको अपन क्या कहते हैं? उसको क्या कहते हैं? यानी अपने मिक्स्ड फार्मिंग कहते हैं, ठीक है? चलो, इसके बाद आते हैं वापस अपने जो मेन टॉपिक था मिश्रित फसल। देखो, इस मिश्रित फसल को अपन फिर वापस क्या करते हैं? दो भागों में डिवाइड कर देते हैं। एक सिंपल यानी अपने वही मिश्रित फसल लेते हैं और दूसरा अपन क्या लेते हैं? इंटरक्रॉपिंग। मिश्रित फसल और साथ में ले लेते हैं इंटरक्रॉपिंग, यानी इसको अपन कहते हैं अंतरासस्य। क्या कहते हैं इसको? अंतरासस्य। दोनों में डिफरेंस क्या होता है ये चीज आपको समझनी है। तो यहां पर यानी दोनों चीजों में डिफरेंस देखिए। सबसे पहले ले लेते हैं क्या? मिश्रित फसल। तो मिश्रित फसल अपन ने किसको कहा? कि जब दो या दो से अधिक फसलें एक साथ मिलाकर अपन बो दे। जब दो या दो से अधिक फसलें एक साथ मिलाकर बोना। एक साथ मिलाकर बोना और उसके बाद में यानी इन दोनों का जो भी अपन फसलें बो रहे हैं उनके जो पकने का समय होता है और कटने का समय होता है, पकना या कटना किसका समय एक साथ होता है, उसको अपन क्या कहते हैं? मिक्स्ड क्रॉपिंग कहते हैं। क्या कहते हैं? मिक्स्ड क्रॉपिंग कहते हैं।
फिर आते हैं मेक इंटरक्रॉपिंग, यानी अब यहाँ पर क्या कर रहे हैं, पहली कंडीशन आती है फसल को, यानी 2 या 2 से अधिक फसलों को पंक्तियों में बोना। पहली कंडीशन तो क्या आ गई कि फसलों को अपन क्या करेंगे, पंक्तियों में बोएंगे, ठीक है। उसके बाद में दूसरी कंडीशन आती है कि जो भी फसलें हैं इनके जो पकने का जो समय है वो अलग अलग होना चाहिए, पकने का समय अलग अलग होना चाहिए, उसको कहेंगे अपन इंटरक्रॉपिंग। क्या कहेंगे, इंटरक्रॉपिंग कहेंगे। आगे समझ में दोनों चीज, यानी पहली कंडीशन मिश्रित फसल, यानी 2 या 2 से अधिक फसलें एक साथ बोना, तथा उनके पकने या कटने का समय साथ साथ होता है, जिससे फॉर एग्जाम्पल इसमें अपने दे दिया क्या, सरसों और चना, यानी सरसों का जो बीज है उसमें मिक्स करके अपने क्या बोया, चना बोया, तो दोनों का जो पकने का जो समय होता है वो क्या होता है, साथ होता है, तो उसको तो कहा मिश्रित फसल। अब आते हैं इंटरक्रॉपिंग, यानी अंतरा सस्य, और अंतरा सस्य में सिंपल सा देख लिया कि 2 या 2 से अधिक फसलों को पहली कंडीशन तो क्या कर रहे हैं, पंक्तियों में बो रहे हैं, किसमें बो रहे हैं, पंक्तियों में बो रहे हैं, और दूसरी कंडीशन आई अपने पास में कि दोनों का जो पकने का जो समय होता है वो क्या होता है, अलग अलग होता है, ठीक है। यहां तक समझ में आ गई। अब चलते हैं यानी अपन जो भी आपका मिश्रित फसल है इसके सिद्धांतों के ऊपर। सिद्धांत, प्रिंसिपल, ठीक है। सिद्धांत का मतलब यहां पर कि आप ऐसी कौन सी क्रियाएं अपनाओगे, आपको मिश्रित फसल कैसे करना है, तो कौन कौन सी मिश्रित फसल आप उगाते समय कौन कौन सी बातें अपने को ध्यान रखनी है। तो देखो पहला जो सिद्धांत अपन पढ़ेंगे वो सिद्धांत ये पढ़ेंगे कि जो भी फसल अपन ले रहे हैं वो फसल वहां की क्लाइमेट, वहां की सॉइल और वहां की इरिगेशन को ध्यान में रखते हुए अपने को लेनी है। तो पहला पॉइंट देखा जलवायु, मृदा व सिंचाई को ध्यान में रखते हुए फसल का चयन रखते हुए फसल का आपको क्या करना है, चयन करना है, पहली कंडीशन। तो उसके बाद आता है सेकंड कंडीशन, देखते हैं यानी इसका सेकंड सिद्धांत देखते हैं। और सेकंड सिद्धांत देख लेते हैं कि दलहनी फसलों के साथ में, किसके साथ में, दलहनी के साथ आप क्या उगाओगे, अदलहनी फसलें उगाओगे। क्या करोगे, अदलहनी फसलें उगाओगे। उसको यानी अपना भाई ये चीज अपन क्रॉप रोटेशन में भी पढ़ेंगे, लेकिन वहां थोड़ा सा अपन चेंज पढ़ लेते हैं कि दलहनी के बाद दलहनी उगाएंगे, ठीक है। तो जैसे आपके मिश्रित फसल के सिद्धांत हैं लगभग आपके समान क्रॉप रोटेशन के सिद्धांत भी हैं। तो क्रॉप रोटेशन और मिश्रित फसल यानी मिश्रित फसल के सिद्धांत यदि आपको याद हो गए तो आपके क्रॉप रोटेशन के सिद्धांत भी आपको याद हो जाएंगे। उसके इसमें देखो एग्जाम्पल अपन ले लेते हैं, यानी जैसे अपन ने खरीफ की ऋतु में क्या उगाया, बाजरा उगाया, और इसके साथ में अपन क्या उगा लेते हैं, मूंग, यानी साथ में ठीक है। यानी दलहनी के साथ अदलहनी का मतलब बाजरा कौन सी उसकी थी, फैमिली की, पोएसी की, और मूंग इसकी आ गई आपके फैबेसी की। तो दोनों का मिश्रण हो गया किसका, दलहनी का और अदलहनी का। उसके बाद तीसरा पॉइंट देखते हैं सीधी बढ़ने वाली फसल के साथ मृदा पर फैलने वाली फसल का चयन अपने को करना चाहिए। यानी एक तो क्या होना चाहिए, सीधी वृद्धि करने वाली फसल होनी चाहिए, और दूसरी फसल जो अपन ले रहे हैं वो मृदा पर फैलने वाली होनी चाहिए, जिसके कारण क्या होगा, यानी मृदा का संरक्षण हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ एग्जाम्पल अपन देख लेते हैं, यानी देखो कोई भी क्रॉप ले लो सीधी बढ़ती है, जैसे एग्जाम्पल अपन ने देखा जवार,
जवार क्या होती है, सीधी बढ़ती है। इसके साथ में अपने को क्या करना है, मृदा पर फैलने वाली फसल लेनी है, तो इसके अंतर्गत अपने ले लिया जैसे चौला, या जिसको अपन क्या कहते हैं, लोबिया। अब ये लोबिया क्या करेगा, यानी कवर क्रॉप का काम करता है। ये चीज अपन पहले भी शायद पढ़ चुकी, कहां पर, आपके ड्राई फार्मिंग में, यानी कवर क्रॉप के रूप में अपन ने चौला देखा था, मल्चिंग या पलवार जो चीज सब जहां पर पढ़ा था। तो यहाँ पर जवार या चौला का अपन क्या कर सकते हैं, मिश्रण कर सकते हैं। चलो नेक्स्ट सिद्धांत देखते हैं। नेक्स्ट सिद्धांत के रूप में अपन देख लेते हैं कि गहरी जड़ वाली फसल के साथ में अपने को उथली जड़ वाली फसल बोनी चाहिए। एक फसल अपने को क्या करनी चाहिए, गहरी जड़ वाली लेनी चाहिए, और दूसरी फसल अपने को क्या करना चाहिए, यानी कम गहरी, या जिसको कहते हैं उथली जड़ वाली। अब इससे क्या होगा, इससे क्या होता है कि यानी जो मृदा के विभिन्न स्तर हैं, उन विभिन्न स्तरों में यानी जो पोषक तत्व है और जो नमी है उसका समान अवशोषण होता रहेगा। इसके बाद आते हैं पांचवें सिद्धांत पे। पांचवा सिद्धांत देखते हैं कि एक ही प्रकार के रोग और कीटों से प्रभावित होने वाली फसलों का अपने को नहीं बोना है। जैसे यहां अपन एक ही प्रकार के रोग व कीटों वाली फसलें अपने को नहीं बोनी है। अब यहां देखो ऐसी कौन कौन सी क्रॉप है जो जिनमें एक प्रकार के रोग व कीट लगते हैं। जैसे अपन ने देखा जवार, जैसे अपन ने देखा बाजरा, जैसे अपन ने देखा मक्का। इनमें एक कीट लगता है और उस कीट का नाम है तनाछेदक। कीट का नाम क्या है, तनाछेदक। तो जो भी अपना मिश्रण ले रहे हैं उस मिश्रण में जवार, बाजरा या मक्का तीनों क्रॉपों में से अपने को क्रॉप का चयन नहीं करना है। यानी इनमें से आप एक क्रॉप रखोगे, दूसरी क्रॉप आप कोई अन्य रखोगे। तो ये मिश्रण अपने को ध्यान रखना है। और नंबर 6, आप राजस्थान की जो क्लाइमेट है उसको ध्यान में रखते हुए क्या करोगे, मिश्रण अपनाओगे। अब राजस्थान की क्लाइमेट के अकॉर्डिंग जैसे अपन ने कहा कि जैसे आपका शुष्क क्षेत्र है, ठीक है, ये चीज मैं आपको शुष्क और आर्द्र चीज जो है वो आपको किसमें पढ़ा चुका, जलवायु खंड में पढ़ा चुका। मैंने आपको बताया था कि राजस्थान का जो पश्चिमी क्षेत्र है वो आपका क्या है, शुष्क क्षेत्र है। और जो आपके राजस्थान का दक्षिणी भाग जिसमें अपन ने जलवायु खंड के अंतर्गत पढ़ा था 4th A, 4th B और 5वां, यानी वो 3 जलवायु खंड किस प्रकार के थे, आर्द्र थे। तो यहाँ पर यहाँ की जलवायु जो भी वर्षा है इसको ध्यान में रखते हुए अपने को क्या करना है, फसल मिक्स क्रॉप अपनाना है। अब जैसे शुष्क यानी जो भी पश्चिमी क्षेत्र है यानी शुष्क क्षेत्र है, यहाँ पर अपन क्या कर सकते हैं, बाजरा के साथ में मूंग या मोठ का मिश्रण कर सकते हैं। क्या कर सकते हैं, बाजरा के साथ में मोठ या मूंग का मिश्रण कर सकते हैं। ऐसे ही बात करें राजस्थान के दक्षिणी भाग में, आर्द्र बोल दो या दक्षिणी बोल दो, आर्द्र भाग में अपन क्या करेंगे, यानी मक्का उगाएंगे, मक्का के साथ साथ में अपन किसका मिश्रण करेंगे, उड़द का मिश्रण करेंगे। ठीक है, तो ये अपने सिद्धांत अपनाते हुए अपने को क्या करना है, मिक्स्ड फार्मिंग क्रॉपिंग अपनानी है। सिद्धांत पढ़ लिए। इसके बाद पढ़ते हैं अपन इनके प्रकार, जो भी आपकी मिश्रित फसलें हैं यानी इंटरक्रॉपिंग है, इस इंटरक्रॉपिंग के प्रकार पढ़ लेते हैं। देखो इसके प्रकारों में सबसे पहले देखते हैं सहचर फसल। सहचर फसल नाम से पता चल रहा है, क्योंकि ये सारे प्रकार किसके हैं, इंटरक्रॉपिंग के हैं। क्यों हैं, क्योंकि मैं पहले ही समझा चुका आपको, मिश्रित फसल का मतलब क्या होता है, 2 या 2 से अधिक फसलों को मिक्स करके बोना। वहां हम क्या कर रहे हैं, मिक्स बो रहे हैं। और जो इंटरक्रॉपिंग होती है उसमें क्या करते हैं, अपन पंक्तियों में बोते हैं। तो इस अब जो एग्जांपल अपन यानी जो देखेंगे वो सारे इंटरक्रॉपिंग के रूप में देखेंगे। तो याद तो वहां पर आपको क्या करना है, पंक्ति शब्द तो याद रखना ही रखना है। सहचर फसल यानी साथ साथ, सहचर का मतलब क्या हो गया, साथ साथ। क्या बोला अपन ने, जब 2 या 2 से अधिक फसलों को, 2 या 2 से अधिक फसलों को एक साथ, टाइम एक रहेगा, एक साथ निश्चित कतारों में उगाना, यानी कंप्लीट जो चीज होगी, यानी जो भी आप पंक्तियां बोओगे वो निश्चित होगी।
निश्चित कतारों में उगाना, वो क्या कहलाता आपका सहचर फसल कहलाता है। वापस डेफिनेशन देखो, जब दो या दो से अधिक फसलों को एक साथ निश्चित कतारों में उगाएंगे उसको अपन क्या कहेंगे सहचर फसल। और एग्जाम्पल अपन देखते हैं, मक्का की दो पंक्तियों के मध्य उड़द की दो पंक्तियां बोना, बहुत ही मोस्ट इंपोर्टेंट चीज है ये सारे के सारे। और इसके अंतर्गत यानी जो कि आपके एग्रीकल्चर सुपरवाइजर का जो पेपर था, उस एग्रीकल्चर के सुपरवाइजर में यहां से ही क्वेश्चन उठा था और वो यही उठा था कि सहचर फसल का एग्जाम्पल है। तो सहचर फसल का एग्जाम्पल आपको बताना है कि मक्का की दो पंक्तियों के मध्य उड़द की दो पंक्तियां, और ये का ये एग्जाम्पल आया था दोस्तों। कौन सा एग्जाम्पल आया था? जो मैंने आपको सामने बताया है कि मक्का की दो पंक्तियों के मध्य उड़द की दो पंक्तियां बोना। इसके अलावा अपन और एग्जाम्पल दे सकते हैं, और वो एग्जाम्पल अपन कौन से दे सकते हैं? जैसे अपन ने सरसों और चना का मिश्रण किया। क्या किया? सरसों और चना का मिश्रण किया। तो सरसों और चने के मिश्रण में अपन कितनी कितनी पंक्तियां बोएंगे, तो वहां पर ध्यान रखना है, आपको सरसों की 4 पंक्तियां बोनी है और आपको चने की 1 पंक्ति बोनी है। फिर नेक्स्ट देखिए, गेहूं और सरसों का जो मिश्रण है, नेक्स्ट एग्जांपल देख लेते हैं। गेहूं और सरसों का जो मिश्रण है उसमें आपको अनुपात रखना है 9:1, यानी 9 पंक्तियां आपको गेहूं की रखनी है और 1 पंक्ति आपको सरसों की रखनी है। और उसके बाद में अपन नेक्स्ट एग्जांपल देखें तो वो देखते हैं जवार और अरहर का। किसका देखते हैं? जवार और अरहर का एग्जांपल देखते हैं। वहां अपन देख लेते हैं 2:1, यानी 2 पंक्ति आपको जवार की रखनी है और 1 पंक्ति आपको किसकी रखनी है? अरहर की रखनी है। चलो उसके बाद नेक्स्ट देखते हैं। सहचर फसल समझ में आ गई, यानी दो फसलों को, दो या दो से अधिक फसलों को एक साथ बोए लेकिन उनको निश्चित पंक्तियों में या निश्चित कतारों में उगाए। चलो इसके बाद देखते हैं रक्षक फसल या गार्ड क्रॉप। क्या बोलते हैं? रक्षक फसल, या जिसको अपन कहते हैं इंग्लिश में गार्ड क्रॉप, यानी गार्ड का मतलब रक्षा करना। गार्ड का मतलब क्या होता है? रक्षा करना। कहने का मतलब यह है कि जो आपकी मुख्य फसल है उस मुख्य फसल को तो खेत के बीचों बीच में बोएंगे, मुख्य फसल को बीच में बोएंगे और उसके चारों तरफ अपन क्या कर देंगे? गौण फसल की पंक्तियां बो देंगे। क्या बो देंगे? गौण फसल की पंक्तियां बो देंगे। और ये गौण फसल क्या करेगी? यानी जो आपकी मेन क्रॉप थी, इस मेन क्रॉप की रक्षा करेगी। इसको अपन ने कहा क्या? रक्षक क्रॉप या गार्ड क्रॉप। और एग्जांपल देते हैं अपन, गन्ने के चारों तरफ सनई, गन्ने के चारों तरफ क्या बोते हैं? सनई बोते हैं। ठीक है, तो यहां पर एग्जाम्पल अपन ने देख लिया, गन्ने के चारों तरफ सनई, इसका एग्जाम्पल आया आपके रक्षक फसल का आया। चलो इसके बाद देखते हैं नेक्स्ट, सहायक या वृद्धि कारक फसल। सहायक या इसको कहते हैं अपन वृद्धि कारक फसल। सहायक का मतलब यानी सहायता करे। अब सहायता किसमें करे? अब देखो आगे भी एक पॉइंट लिखा, यानी शब्द लिखा वृद्धि कारक, यानी वृद्धि करे। ठीक है, तो जो भी आपका मुख्य फसल है उस मुख्य फसल के उत्पादन को बढ़ाएं, मुख्य फसल के उत्पादन को बढ़ाएं। उस मुख्य फसल के उत्पादन को बढ़ाने के लिए अपन क्या करते हैं? यानी उसमें गौण फसल बो देते हैं। क्या करते हैं? गौण फसल बो देते हैं, उसके साथ में बढ़ाने के लिए गौण फसल साथ में बोना। ये एग्जांपल आप घर पे बहुत ज्यादा अपने नॉर्मल जो एरिया है उसमें खूब अपनाते हैं, गौण फसल बोना। अरे अपने घर पे रिंजका बोते हैं, रिंजके में अपन क्या करते हैं? सरसों डाल देते हैं। क्या डाल देते हैं? सरसों डाल देते हैं। रिंजके में अपन क्या करते हैं? बरसीम डाल देते हैं।
क्या डाल देते हैं, बरसीम डाल देते हैं। तो एग्जाम्पल अपन ने देखा रिंजका प्लस सरसों या बरसीम। क्या देखा, रिंजका प्लस सरसों या बरसीम। ठीक है, चलो उसके बाद आते हैं नेक्स्ट, पट्टीदार सह फसली खेती। पट्टीदार सह फसली खेती, पट्टीदार सह फसली खेती। पट्टीदार सह फसली खेती का मतलब यानी आपको क्या करना है, फसल को पट्टियों में उगाना है और जो आपकी मुख्य फसल है उस मुख्य फसल को छाया प्रदान करने के लिए अपन क्या करते हैं, कोई दूसरी फसल अपन बो देते हैं तो उसको छाया मिल जाती है। जैसे एग्जाम्पल अपन ने देखा चुकंदर व सोयाबीन, जो आपका क्या होता है, चुकंदर है और इसी के साथ साथ में सोयाबीन है, इसको छाया प्रदान करने के लिए अपन क्या करते हैं, यानी आपके मक्का बो देते हैं। तो चुकंदर व सोयाबीन को छाया प्रदान करने के लिए मक्का क्या बो रहे हैं, मक्का अपन बो रहे हैं। इसके अलावा एग्जाम्पल और देखें कि टमाटर को छाया दें, अपना जो टमाटर है उस टमाटर को छाया देने के लिए अपन क्या करेंगे, यानी जई बो देंगे। तो वो क्या कहलाती है, पट्टीदार सह फसली खेती कहलाती है। उसके बाद चलते हैं नेक्स्ट, समानांतर सह फसली खेती। समानांतर सह फसली खेती, समानांतर सह फसली खेती। समानांतर सह फसली खेती का मतलब क्या होता है कि अपने कोई भी दो फसलें अपन लेंगे, उन दो फसलों का एक दूसरे के ऊपर प्रतिकूल प्रभाव नहीं पड़ना चाहिए। पहली कंडीशन क्या नहीं होना चाहिए, जो भी दोनों फसलें हैं उन दोनों फसलों का एक दूसरे पर प्रतिकूल प्रभाव नहीं पड़ना चाहिए। और दूसरी कंडीशन याद इंपॉर्टेंट है भाई, क्योंकि ये तो प्रभाव सभी में देखने को मिल सकता है, लेकिन दूसरे जो कंडीशन है वो बहुत इंपॉर्टेंट है। जब मेन क्रॉप यानी जो मुख्य क्रॉप है उस मुख्य क्रॉप वो वृद्धि करने लगे, मुख्य फसल वृद्धि करने लगे, तब तक आपकी जो गौण फसल है, गौण फसल पककर तैयार हो जानी चाहिए। वो क्या कहलाती हैं, समानांतर सह फसली कहलाती हैं। अरे अपने मेन क्रॉप अपने ली, मेन क्रॉप के साथ में अपन ने कोई भी गौण फसल बोई तो पहली कंडीशन तो मैंने आपको बताई थी कि जो गौण फसल है और मेन क्रॉप है दोनों के कोई प्रतिकूल प्रभाव नहीं पड़ना चाहिए एक दूसरे के ऊपर। दूसरी कंडीशन यानी मुख्य फसल अपनी वृद्धि करने लगे तब तक आपकी गौण फसल क्या होनी जानी चाहिए, पककर तैयार हो जानी चाहिए। इसके अंतर्गत एग्जाम्पल अपन देखते हैं, जैसे गन्ना प्लस गेहूं। क्या एग्जाम्पल देखा अपने, गन्ना प्लस गेहूं। यहाँ पर गन्ना क्या है, मेन क्रॉप है और गेहूं क्या है, गौण क्रॉप है। यानी गन्ना जब वृद्धि करने लगेगी तब तक गेहूं क्या हो जाएगा, पककर तैयार हो जाएगा। उसके बाद आ जाता है यानी मक्का प्लस उड़द। दूसरा एग्जाम्पल अपन ने क्या देखा, मक्का प्लस उड़द। यहां क्या होगा, ये मक्का मेन क्रॉप है, उड़द क्या है, गौण क्रॉप है। मक्का जब अपनी वृद्धि करने लगती है तब तक क्या होता है, उड़द पककर तैयार हो जाता है। और ऐसे ही एग्जांपल अपन देख सकते हैं, कपास प्लस उड़द, यानी आपका कपास यहाँ पर भी मेन क्रॉप और यहाँ पर जब कपास आपके क्या करने लगे, वृद्धि करने लगे, तब तक उड़द क्या हो जाती है, पककर तैयार हो जाती है। इट मींस समानांतर सह फसली खेती में क्या होता है, दोनों फसलों का पकने का समय अलग अलग होता है। आ गया समझ में। चलो नेक्स्ट के अंतर्गत देखते हैं यानी केस क्रॉप। क्या देखते हैं, कैश क्रॉप, यानी जिसको अपन कहते हैं नकदी फसलें। क्या कहते हैं, नकदी फसलें यानी कैश क्रॉप। देखो कैश क्रॉप होता क्या है, कैश क्रॉप का मतलब होता है
कि जिस फसल का भंडारण नहीं किया जा सकता उसको काटने के तुरंत पश्चात क्या कर दिया जाता है, बेच दिया जाता है। यानी कटने के तुरंत पश्चात बेच दिया जाता है, उसको अपन क्या कहते हैं, बेचना। उसको अपन क्या कहते हैं, केस क्रॉप कहते हैं। अब यहां पर एग्जांपल अपन केस क्रॉप के अंतर्गत देखते हैं तो देखो, यानी नंबर 1 पे अपन ने गन्ना, अरे गन्ने को आप भंडारित करोगे तो उसमें चीनी की मात्रा क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी। इसी के अंतर्गत अपन एग्जांपल देख लेते हैं चुकंदर। चुकंदर में भी क्या होता है, वही चीज होती है। इसके बाद में आता है कॉटन, एग्जांपल देख लेते हैं। कॉटन क्या होगा, यदि अपन कॉटन को खूब दिन रखेंगे यानी भंडारित करेंगे तो जो आपका रेशा होता है वो पीला रंग ले लेता है। इसके बाद में एक एग्जांपल जो मोस्ट इंपोर्टेंट भी है और आपको ध्यान रखना, हालांकि उसको भंडारित कर सकते हैं लेकिन फिर भी अपन किसके अंतर्गत लेते हैं, केस क्रॉप के अंतर्गत लेते हैं, और वो है आपका गंवार। कौन सा है, गंवार। तो केस क्रॉप का मतलब कटने के तुरंत पश्चात बेचना, यानी गन्ना, चुकंदर, कपास और गंवार अपन ने किसके यानी एग्जांपल देख लिए केस क्रॉप के। उसके बाद आता है केच क्रॉप। केच क्रॉप जिसको हिंदी में कहते हैं अंतर्वर्ती फसलें। क्या कहते हैं, अंतर्वर्ती फसलें। केच क्रॉप क्या होता है, यानी यहां देखो जो मुख्य फसल है वो मुख्य फसल विपरीत कंडीशन में क्या होती हैं, नष्ट हो जाती हैं। क्या होता है, मुख्य फसल विपरीत परिस्थितियों के कारण नष्ट हो जाती हैं। अब अपने पास में क्या हो गया, कम समय रह गया, और कम समय रहते हुए अपन क्या करेंगे, कोई भी क्रॉप उगाएंगे तो वो क्या कहलाती हैं, आपके केच क्रॉप कहलाती हैं। क्या कहलाती हैं, केच क्रॉप कहलाती है, यानी कम अवधि वाली फसल। अब एग्जांपल देखो, बाजरा बोया अपन, बाजरा क्या हो गया, यानी नष्ट हो गया, बारिश हुई नहीं या बहुत ज्यादा हो गई जिसके कारण क्या हो गया, बाजरा नष्ट हो गया। इसके बाद में यानी अपने पास कम समय बच गया, वहां पर अपन क्या करें, कम समय यानी कम अवधि की फसल उगाएं। तो जैसे एग्जांपल अपन देखें, यानी मूंग, मूंग मात्र 50 से 60 दिन में क्या होता है, पककर तैयार हो जाता है, तो वो क्या कहलाती है, यानी कम अवधि वाली फसल क्या कहलाती है, केच क्रॉप कहलाती है। चलो आगे देखते हैं कवर क्रॉप। कवर क्रॉप या जिसको अपन हिंदी में करते हैं मृदा आरक्षक फसलें। मृदा आरक्षक फसलें यानी जो मृदा का संरक्षण करे वो क्या कहलाती हैं, यानी कवर क्रॉप कहलाती हैं। मृदा का संरक्षण करें, मृदा संरक्षण में काम आए। मैं एग्जांपल कम से कम 2-3 बार बता चुका आपको, यानी आपके जो चौला है मेन एग्जांपल यानी लोबिया। उसके बाद में आप मूंग मोठ भी ले सकते हो, यानी मृदा सतह को ढकने वाली जो क्रॉप्स हैं उनको अपन क्या कहते हैं, कवर क्रॉप कहते हैं। उसके बाद आते हैं नेक्स्ट कीट आकर्षक फसल। कीट आकर्षक फसल जिसको इंग्लिश में कहते हैं ट्रैप क्रॉप। ट्रैप क्रॉप देखो, एक चीज पढ़ा था अपने रक्षा फसल और एक पढ़ रहे हैं कीट आकर्षक फसल, दोनों में बहुत ज्यादा डिफरेंस है। वो सभी चीजों से रक्षा करेगी और ये ओनली कीटों से रक्षा करेगी। तो कीट आकर्षक फसल में भी अपन क्या करते हैं, अपने जो मुख्य फसल है वो मुख्य फसल खेत के बीच में बो देते हैं। कहाँ बो देते हैं, खेत के बीच में बो देते हैं, और उसके चारों तरफ कोई गौण फसल बोते हैं। वो गौण फसल क्या कहलाती है, कीट आकर्षक फसल कहलाती है। यानी वो गौण फसल उसके कीटों को वहां तक जाने ही नहीं देती है। ठीक है, समझ में आया। यहाँ अपन एग्जांपल देख रहे हैं, कपास के चारों तरफ भिंडी, कपास के चारों तरफ भिंडी, यानी कपास में एक कीट लगता है और वो उस कीट का नाम है गुलाबी सुंडी या पिंक बोलवर्म। क्या होता है, गुलाबी सुंडी या पिंक बोलवर्म। ये पिंक बोलवर्म कॉटन का मेन कीट है, तो उसको कहां तक यानी ये भिंडी क्या होगी, जाने ही नहीं देगी, यानी खुद ही रोक लेती है, अपनी तरफ आकर्षित कर लेती है। तो कपास के चारों तरफ भिंडी किसका एग्जाम्पल हो गया, कीट आकर्षक फसल का हो गया। चलो इसके बाद नेक्स्ट देखते हैं
रिले क्रॉपिंग, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है भाई, रिले क्रॉपिंग। रिले क्रॉपिंग को हिंदी में क्या कहते हैं? आवतरण सस्य। क्या कहते हैं? आवतरण सस्य। रिले क्रॉपिंग होता क्या है? यानी एक फसल की कटाई से पहले, एक फसल की कटाई से पहले अपन क्या कर देंगे? दूसरी फसल की बुआई कर देंगे। तो यहां पर आ जाएगा एक फसल की कटाई से पहले दूसरी फसल की बुआई करना। वो क्या कहलाता है? आपका अवतरण सस्य कहलाता है या रिले क्रॉपिंग कहलाता है। एग्जाम्पल देखिए, यहां अपन कहते हैं कि धान की कटाई करें, उससे पहले अपन क्या करें? अलसी की बुआई कर दें। तो धान की कटाई से पहले अलसी की बुआई क्या कहलाता है? आपका रिले क्रॉपिंग कहलाता है। आ गया समझ में? चलो नेक्स्ट देखो, नेक्स्ट आ जाता है अपने बहुमंजिली या बहुस्तरीय फसलें। क्या जाता है? बहुमंजिली या बहुस्तरीय फसलें, यानी विभिन्न ऊंचाई वाली फसलें एक साथ अपन बोए पंक्तियों में, उसको अपन ने क्या कह दिया? बहुमंजिली या बहुस्तरीय फसलें कह दिया। जैसे अपन ने क्या किया? यानी नारियल बोया, ठीक है, कुछ पंक्तियां अपन ने नारियल की बो दी, उसके बाद में कुछ पंक्तियां अपन ने केले की बो दी, और उसके बाद में कुछ पंक्तियां अपन ने धान की बो दी। यानी धान क्या होता है? ज्यादा ऊंचाई का होता है, केला उससे कम ऊंचाई का होता है, सॉरी नारियल अधिक ऊंचाई का होता है, उसके बाद में केला उससे कम ऊंचाई का होता है, और उसके बाद में धान उससे कम ऊंचाई का होता है। तो एग्जाम्पल अपन ने देखा नारियल, केला और धान। इसके अलावा दूसरा एग्जाम्पल देख सकते हैं अपन बोए गन्ना, क्योंकि गन्ने की ऊंचाई ज्यादा होती है। गन्ने के बाद में अपन बो सकते हैं धान, और धान के साथ यानी आगे पंक्ति में बो सकते हैं अपन आलू। इनका क्रम भी क्या हो गया? यानी ये बहुमंजिलीय फसलें हो गई, ठीक है। इसी के साथ में आपका जो भी मिश्रित फसल का टॉपिक है वो कंप्लीट होता है। यदि आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया आप अपने चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। थैंक यू।